पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदी उबूर करके एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 386 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 95,307 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 पैसे महंगा ₹277.70 का हो गया। पंजाब पर फिर भारतीय आलूदा हवाओं की यलगार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 तक जा पहुंचा। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 1600 हो गया। मुल्तान का इंडेक्स 272 रिकॉर्ड। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ सेक्शंस पर बंद करना पड़ी। हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब में इंसदादे स्मॉग मुहिम ज़ोर शोर से जारी। 24 घंटों के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 44 लाख के चालान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत। ज़राए के मुताबिक आज शाम को दोबारा चेकअप के बाद आइंदा की मीटिंग्स तय की जाएंगी। उधर नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी कल सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़रा आला की शिरकत भी शेड्यूल। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मुकदमात की समाअत। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतल्लिक अपील पर समाअत। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरखास्तों पर समाअत। अदालत का नोटिस की तामील बजरिया अखबार इश्तिहार कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। ATC में सानिहा नोमे के 13 मुकदमात की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बानी PTI के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत आज अडयाला जेल होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 का बयान दाखिल कराना है। तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन करेंगे। सीरीज तो ना बच सकी, वाइट वॉच से ही बच जाएं। पाकिस्तान आज हॉबार्ट में ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। T20 सीरीज का आखिरी मैच दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान का तीसरे T20 के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। मोहम्मद रिजवान आराम करेंगे। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह जहादात खान टीम में शामिल। आकिब जावेद वाइट बॉल क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने पर राजी। PCB की पेशकश कबूल कर ली। बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। आकिब जावेद दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में जिम्मेदारियां निभाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी फराइज सर अंजाम देंगे। जैसन गिलेस्पी टेस्ट टीम की कोचिंग जारी रखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए ICC के पास आज का दिन बाकी। 19 नवंबर की हतमी डेडलाइन। कल तक ऐलान ना किया तो ICC ब्रॉडकास्टर्स के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। पाकिस्तान ने नारवा सलूक के जवाब में ICC पर दबाव बढ़ा दिया। भारत की जानिब से तहरीरी वजूहात ICC को वर्किंग डे पर मिलेंगी। डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू के कत्ल का केस। गिरफ्तार 4 मुलजिमों को आज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमान में सोहरा बीवी, यास्मीन अब्दुल्ला और नवीद शामिल।
बलूचिस्तान के हल्का PB8 से बी के ज़िमनी इंतखाब का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सरदार कोहियार खान डोमकी 35,665 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट ले सके। और इसराइली फ़ौज का लिबनान पर बड़ा हमला। बैरूत और दीगर इलाकों में एक रोज़ में 145 मकामात पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह के मीडिया तर्जुमान शहीद। रिहायशी इमारतें, गिरजाघर और अस्पतालों को निशाना बनाया। डॉक्टर समेत 60 अफराद शहीद। गज़ा में इसराइली जारी 111 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गज़ा में हमास के साथ झड़पें, कैप्टन समेत 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। पोप फ्रांसिस का गज़ा में नस्ल कुशी की आलमी तहकीकात का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मुकदमात की समाअत। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना है किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतल्लिक अपील पर समाअत। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरखास्तों पर समाअत हुई। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से अहवाल जानेंगे। जहांजेब, आगाह कीजिए, समाअत का अहवाल क्या है? देखें, आईनी बेंच के सामने टैक्स लेवी के नफाज से मुतल्लिक 1178 दरखास्तों के ऊपर समाअत थी। वकील FBR ने आईनी बेंच को ये बताया कि 400 ऐसे दरखास्त गुजार हैं जिनको अभी नोटिस नहीं मिले। तो अदालत ने नोटिस की तामील के लिए अखबार में इश्तिहार देने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। इसी तरह से एक केस जिसमें दरखास्त गुजार की ये दरखास्त थी कि 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब उम्मीदवार करार दिया जाए। इस दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार पे 20,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये रिमार्क्स दिए कि लोग घरों में बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, वोट डालने कोई नहीं जाता, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट का काम है। अदालत ने जुर्माना आयद करके इस दरखास्त को खारिज किया है। इसी तरह से एक और दरखास्त आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर थी, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि आज़ाद उम्मीदवारों को पॉलिटिकल पार्टीज में शमूलियत इख्तियार करने का पाबंद किया जाए। इस दरखास्त को भी गैर मौसर होने की बुनियाद के ऊपर खारिज किया गया है। 7 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने की केसेस सुने, कल भी आईनी बेंच आईनी केसेस पर समाअत जारी रखेगा। जी ठीक है, जहांजेब अब्बासी अपडेट करने के लिए शुक्रिया।